हम एवरेज वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका एवरेज वैल्यू की वैल्यू किस तरह आती है उसका डेरिवेशन देखेंगे। एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है हम किसी भी हाफ साइकिल की ही एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये अगर एक वेव है तो एक एवरेज आई एवरेज होता है, करंट का एवरेज और वेलोसिटी का एवरेज वगैरह। तो इस एवरेज को हम हाफ ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट और द वोल्टेज ऑफ द हाफ साइकिल ऑफ द सिमेट्रिकल वेव, ये इसका डेरिवेशन है। तो हाफ साइकिल क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि फुल साइकिल में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर ओवरऑल ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। तो फिर इसका हम क्या ही करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम हाफ साइकिल का बनाएंगे। तो आई एवरेज इज़ इक्वल टू आई, अब आई एवरेज या वी एवरेज दोनों हमेशा हाफ साइकिल का ही होता है, क्योंकि फुल साइकिल के लिए वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। परफेक्ट। अब आई एवरेज इज़ इक्वल टू 1/t लेंगे, क्योंकि हम हाफ साइकिल का कर रहे हैं ऑब्वियसली। फिर इंटीग्रेट करेंगे आई को dt से। और कोई भी सोनोसॉइडल वेव, इस वेव को सोनोसॉइडल वेव बोलते हैं। किसी भी सोनोसॉइडल वेव की वैल्यू हम इस तरह लिखते हैं, I इज़ इक्वल टू आई एम, ये फॉर्मूला है, आई एम साइन थीटा। इसी तरीके से हम लिखते हैं, v होगा तो वी एम साइन थीटा, जो भी होगा हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं कोई भी सोनोसॉइडल वेव का, ये याद रखेंगे। सो आई एवरेज इज इक्वल टू वैल्यू जो है t की पाई है, हमने पाई ली है, 0 to पाई इस t की वैल्यू रेंज कर सकती है, हम पाई ले रहे हैं। और यहाँ भी हम लिमिट्स 0 to t है, तो यहाँ 0 to पाई हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आई एम साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, तो 1/पाई हो गया। तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, आई एम साइन थीटा इंटू dt। ठीक है। सो अब आगे आई एम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाई पाई। और साइन थीटा का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब आई एम बाई पाई हो गया, ये चल रहा है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो हमने यहाँ बाहर निकाला था वो यहाँ आ गया, बाई पाई। और अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब भी लिमिट्स होते हैं इंटीग्रेशन में तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है। सो माइनस ऑफ कॉस ज़ीरो कितना है? -1 है। ऑफ माइनस कॉस पाई कितना है? वो भी -1 है। सो हो गया अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट। कॉस पाई -1 है, कॉस 0 भी -1 है, बीच में माइनस। सो +1 तो +2 हो गया, तो 2im बाई पाई, आई एवरेज आ गया हमारा। सो 2/पाई की वैल्यू है 0.637। सो आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगी 0.637 इंटू आई एम। सेम इसी फॉर्मेट में हम वी एवरेज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो भी डिटो सेम आएगी 0.637 VM। जहाँ आई एम है वहाँ बस VM लग जाएगा, डेरिवेशन सेम रहेगा। चाहे तो हम एग्ज़ाम में दोनों कर सकते हैं या एक ही कर सकते हैं।